अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 4 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे या अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। जी हाँ, उनके सामने जो प्रत्याशी हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस। ट्रंप, जैसा मैं जिक्र कर चुका कि पहले ये कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, एक बार फिर से व्हाइट हाउस में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कमला हैरिस पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति के रूप में चुनावी मैदान में हैं, जिसके बाद अमेरिका को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिलने की संभावना भी है। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। आपसे अपील है कि फेयर ऑब्जर्वर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका के चुनावों पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। तो 2-3 सवाल हैं कि सर्वेक्षण में कौन आगे चल रहा है। अमेरिका में सर्वेक्षण, डिबेट, ये चीजें चुनाव के परिणामों में बड़ा मायने रखती हैं, क्योंकि जब जो बाइडेन चुनावी दौड़ से बाहर हुए थे तब ट्रंप बढ़त में थे, लेकिन कमला हैरिस जिस तरीके से मैदान में आई हैं, उसके बाद चुनावी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। ट्रंप और हैरिस के बीच अब टक्कर दिख रही है। कुछ राज्यों में ट्रंप आगे हैं, वहीं कई प्रमुख बैटल ग्राउंड स्टेट्स में हैरिस बढ़त में हैं। बैटल ग्राउंड स्टेट्स क्या हैं, उस पर भी अपन आगे जिक्र करेंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सीधे तौर पे लोकप्रियता के आधार पर परिणाम नहीं आते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत वोटिंग होती है। इसलिए कुछ विशेष राज्यों में जीतना महत्वपूर्ण है और इन्हीं राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है। यहीं पर चुनावी जो लड़ाई है उसका फैसला होता है। इस वक्त पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्य जो हैं वहां कांटे की टक्कर है। तो पहली बहस ट्रंप और कमला हैरिस के बीच करीब 1.5 घंटे की हुई है। उस बड़ा सवाल है कौन भारी पड़ा, क्योंकि दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। रूस यूक्रेन युद्ध हैं, अर्थव्यवस्था और अमेरिकी घरेलू मुद्दों पर ये जो तीखी नोकझोंक हुई है, क्योंकि ट्रंप ने हैरिस पर उनकी नीतियों की विफलताओं को लेकर हमला किया, जबकि हैरिस ने ट्रंप की नीतियों के साथ उनके विवादास्पद बयानों और निजी जिंदगी पर भी सवाल उठाए। हैरिस जहां पे आत्मविश्वास से भरी रणनीति पे फोकस करती रही, वहीं ट्रंप ने आक्रामक तरीके से उनके हर बयान का जवाब दिया है। चूंकि अगर सर्वेक्षण की बात करें तो हैरिस ने महिलाओं, अल्पसंख्यकों और युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत किया है, और ट्रंप जो है वो अपने पारंपरिक रूढ़िवादी समर्थकों पर निर्भर हैं। तो सारा चीज जो है कि जिस तरीके से अमेरिका का चुनाव अब अलग मोड में गया है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप पे हमला होने के बाद, बाइडेन के इस दौड़ से हटने के बाद, क्योंकि 5 नवंबर को अमेरिका में मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए, क्योंकि पहले ये चुनाव पिछले चुनाव का पुनरावृत्ति ही थे, यानी ट्रंप और बाइडेन आमने सामने होने थे, लेकिन बाइडेन अब रेस से बाहर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो मैं पहले जिक्र कर चुका, ट्रंप या हैरिस। तो अगर ये देखें कि बाइडेन ने जब पहले जो सर्वे आए थे, तो बाइडेन ने जब अपना हाथ तब खींचा जब उन्हें ट्रंप से पिछड़ता हुआ दिखाया जा रहा था। हालांकि यह कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि एक तरह की कल्पना ही थी, लेकिन सवाल यह है कि जैसे ही कमला हैरिस एंट्री लेती हैं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पे छोटी सी बढ़त बनाई है। तो अब अलग अलग पोल ट्रेकर्स ये बता रहे हैं कि ट्रेंड बदल रहा है। चूंकि यह कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है और यह सर्वेक्षण ही क्या वोटिंग ट्रेंड को प्रभावित करेंगे यह भी तय नहीं है फिलहाल। ऐसे में तो जैसे शिकागो में उनकी पार्टी का कन्वेंशन हुआ, उसके बाद और उनका जो 22 अगस्त का स्पीच आया अमेरिका के लोगों के लिए नई राह वाली, तो कोई विशेष परिवर्तन तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के ट्रंप की औसत भी लगभग यही है जिस तरीके से हैरिस चल रही हैं। क्योंकि 23 अगस्त को जब रॉबर्ट एफ कैनेडी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से पीछे जो है वो अपने हाथ खींचे, उसके बाद भी ट्रंप के पक्ष में चीजें नहीं गई। तो यह बड़ी चीज है, क्योंकि यह सीधे तौर पे अमेरिका के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में यानी जगह उम्मीदवारों की लोकप्रियता तो बताते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आए
उसका पूर्वानुमान इस सटीक तरीके से बताते हों। क्योंकि जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका कि यह जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो है उसके अनुसार के अधिक मतदान से ज्यादा जरूरी ये है कि आप किन राज्यों में जीत दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि 50 राज्यों वाले अमेरिका में इन राज्यों में अधिकतर वोटर हमेशा एक ही पार्टी को वोट देते हैं। तो ऐसे में बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां दोनों उम्मीदवार जीत की उम्मीद लगा सकते हैं, और यही राज्य हैं जहां चुनाव जीता या हारा जाता है। इसी को अमेरिका में बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। तो 7 जो है ना वो राज्यों में टक्कर कांटे की है, और यही वजह है कि फिलहाल कौन आगे हैं ये बताना मुश्किल है। तो जैसा हमारे फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह से हमने बात की थी एक वीडियो में, तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका की स्थिति अब पहले जैसी नहीं है। अमेरिका एक अमीर देश है, लेकिन वहां के लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं जिसमें चीजें जो है वो बदल सकती हैं, और इन्हीं मुद्दों की वजह से टक्कर जो है वो चुनावी गजब की बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से पेंसिल्वेनिया स्टेट जो है वहां पे जो है इलेक्टोरल कॉलेज के सर्वाधिक वोट हैं, और सिर्फ यहीं अगर जीतता है तो कहा जाता है कि जो आवश्यक इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट होते हैं, जादुई आंकड़ा जो है वो छू सकता है कोई भी उम्मीदवार। तो पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और विस्कॉन्सिन जो है वो 2016 में जब ट्रंप जीते थे उससे पहले डेमोक्रेटिक का गढ़ रहा है, और 2020 के चुनाव में बाइडेन इसे वापस हासिल कर लेते हैं, क्योंकि 16 में ट्रंप इस गढ़ को ढहाते हैं। अगर हैरिस 2020 वाला प्रदर्शन दोहरा पाती हैं, रिपीट कर देती हैं, तो निश्चित तौर पे चुनाव जीत जाएंगी। इसी तरह से कई जो बदलाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नजर आए हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पे बैटल ग्राउंड स्टेट में उनकी पकड़ को बनाने के लिए साफ तौर पे दिखे हैं। क्योंकि सर्वे अभी ये बता रहे हैं कि जो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो नेशनल एवरेज आ रहा है उससे कुछ ही अंतर के आगे पीछे में बैटल ग्राउंड स्टेट्स में देख रहे हैं। तो फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, चूंकि यह जो सर्वेक्षण हुए हैं इसके अलावा अगर बात करें पहली बहस की, कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली बहस हुई है, इसमें सवाल यह है कि कौन भारी पड़ा। मुद्दे जो हैं जिन पे अपन पहले जिक्र कर चुके हैं कि पहली जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है करीब 90 मिनट तक चली है, द एबीसी न्यूज प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों ने एक दूसरे की नीतियों की आलोचना की है। अब इसमें इजराइल हमास जंग भी आई, रूस यूक्रेन वॉर भी आया, सीमा से जुड़ी समस्या, अप्रवासन का मुद्दा, अर्थव्यवस्था, कैपिटल हिल के दंगे, अबॉर्शन जैसे मुद्दों पे बहस हुई है। और दोनों की बहस में चीन, रूस, इजराइल और ईरान कई बार आए हैं। डिबेट के अंत में उन्होंने कमला हैरिस का अगर स्पीच सुने तो साफ कहती हैं कि अमेरिका के भविष्य को लेकर और उनका और ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। कमला हैरिस ने यह कहा है कि उनका नजरिया या उनका ध्यान अमेरिका के भविष्य पे है और ट्रंप अतीत में अटके हुए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना रहा कि कमला हैरिस की नीतियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीते 4 सालों में कुछ भी हासिल नहीं किया है। हमारा देश बर्बादी के रास्ते पे है, पूरा विश्व हम पे हंस रहा है। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर नवंबर में कमला हैरिस चुनाव में जीत जाती हैं तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। तो बड़ी बात यह है कि इस डिबेट के दौरान दोनों एक दूसरे पे व्यक्तिगत हमले भी करते हैं, क्योंकि हैरिस ट्रंप पे चल रहे जो मुकदमे हैं उनको लेके, या 2020 के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से हार नहीं स्वीकारी थी उसको लेके हमला किया। तो जबकि हालांकि जब जो मॉडरेट कर रहे थे डिबेट, उन्होंने कमला हैरिस की जो नस्ली पहचान है वही ब्लैक वाली, तो उस पहचान को लेके जो ट्रंप की टिप्पणी थी उस पर जब सवाल किया तो ट्रंप ने सवाल को टाला। तो ट्रंप ने ये कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हैं, जबकि कमला हैरिस इसी मुद्दे पे कहती रही कि यह एक त्रासदी है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है जिसने हमेशा अमेरिका को नस्ली आधार पर बांटने की कोशिश की है। क्योंकि इस 90 मिनट की बहस में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बार बार परेशान किया है, और उन्होंने भीड़ की संख्या और कैपिटल हिल पर हुए हमले को लेके घेरा है। तो उन्होंने
उन अधिकारियों का भी जिक्र किया जो कभी ट्रंप के साथ थे और अब उनकी आलोचना करते हैं। तो कुल मिला के सीधा अगर बहस इसी बात पर जीती या हारी जाती है कि मुद्दों को सबसे पहले किसी तरह से रखा जाए, तो कमला हैरिस निश्चित तौर पे इसमें सफल रही और कमला हैरिस मुद्दों को अपने हिसाब से मोड़ने में भी नजर आई। तो ऐसे जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ी, हैरिस कई बार ट्रंप को बचाव की मुद्रा में लाती हैं। तो कुल मिला के यह जो डिबेट रही है उसमें निश्चित तौर पे कमला हैरिस खासा प्रभावी नजर आई। ट्रंप जो है वो थोड़ा बैकफुट पे नजर आए हैं। तो कुल मिला के हम पहले से लोग ये सोच रहे थे कि कमला हैरिस अमेरिका में महंगाई, प्रवासन का मुद्दा या अफगानिस्तान से वापसी जैसे विषयों पे कमजोर रहेंगी, लेकिन अधिकांश मामलों में ट्रंप जो है वो थोड़ा सा अपने जो वार होते हैं, अपने जो स्टाइल्स थे उसके ऊपर नजर नहीं है, थोड़ा सा असमर्थ रहे। और जनमत सर्वेक्षण देखें तो उसमें ये कहते हैं कि अमेरिकी कई बात इस बात से नाखुश हैं कि बाइडेन प्रशासन ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को ढंग से नहीं संभाला। और उन्होंने हैरिस से जब ये सवाल किया मॉडरेटर ने कि, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो प्रपोज्ड टैरिफ है उसको देखिए, और ये ट्रंप सेल टैक्स जैसी बात की। तो ये सारी चीज जो है वो कि अब अमेरिका का चुनाव जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। पहली बहस हो चुकी है और भी कई जगह बहस होंगी। तो सारी चीज जो है वो डिपेंड करेगी कि अमेरिका क्या निर्णय लेता है, और निश्चित तौर पे यह निर्णय जो है वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेंगे। इस डिबेट को देखें तो इस निर्णय में सीधे तौर पे शामिल होगा यूक्रेन रूस का जो वार है उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो रुकवाएंगे इसको। उसके अलावा प्रवासियों के मुद्दे, तो सारी चीज की ट्रंप ने प्रवासियों पे जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, मतलब प्रवासियों को लेकर ट्रंप के जो दावे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा पालतू जानवरों को खाते हैं, कुत्तों को खाते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कहा है कि ये है। तो इसमें जितने भी प्रवासी हैं वो निश्चित तौर पे ट्रंप के खिलाफ जा सकते हैं। तो कमला हैरिस भी इसमें कहती रही कि ये बहुत बड़ा चढ़ा के पेश की जा रही है। तो रूस यूक्रेन वाला मैं जिक्र कर चुका कि जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि यूक्रेन जो है वो युद्ध जीत जाए, इस पर ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि वॉर रुक जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पे जो असर पड़ेगा उसमें ये कहा जा रहा, ट्रंप की ओर से कहा गया कि यूरोप को अमेरिका की तुलना में कम कीमत चुकानी पड़ रही है, यानी बड़ा नुकसान अमेरिका का हो रहा है। तो सारी चीज जो है वो उन्होंने बाइडेन को लेके जब हमला किया ट्रंप ने कि ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो कभी दिखता ही नहीं है, तब हैरिस ने कहा कि आप बाइडेन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे, मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के बहस जो है ये अमेरिका के चुनाव का एक प्रभावी औरा दिखाती है, जो भारत जैसे देश में या यूरोप के देशों में इतनी प्रभावी तरीके से नजर नहीं आती। भारत में तो बहस इस तरह की होती नहीं है। तो कुल मिला के चुनाव अब अपने ढंग के मोड में है, जहां पे सिर्फ फर्क अमेरिका को नहीं पड़ेगा, जिसमें इजराइल और हमास की जंग पे भी फर्क पड़ेगा, यूक्रेन और रशिया के उस पे भी, बांग्लादेश का मुद्दा, तमाम ईरान का मुद्दा, इराक का मुद्दा, ये तमाम चीजें जो है वो नजर आएंगी। तो अमेरिका के चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरह की रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं, और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।